श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो गर्भवती महिला है उसको दूसरे और तीसरे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सी वस्तु का सेवन करना चाहिए कि उसको 100% पुत्र की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम पे बेटा बेटी दोनों ही हो, क्योंकि देखिए माता पिता के लिए दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं और माँ को दोनों को ही जन्म देने में उतना ही दर्द होता है। दोनों ही उसके लिए प्यारे होते हैं, लेकिन बहुत से माता पिता को ये होती है कि अगर हम पर एक बेटी है तो दूसरा हम पे बेटा हो जाए। तो दोस्तों, आप गर्भवती हैं तो आपको दूसरे और तीसरे महीने में इन वस्तु का सेवन अवश्य करना चाहिए ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। बगल में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरी जब भी नई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में और आयुर्वेद में ऐसी वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिनको लेने से देखिए बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों, इनको लेने में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सब आयुर्वेदिक वस्तु होती हैं और इनको लेने में आपको और आपके गर्भ को कोई भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों, आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप गर्भवती हैं, आपकी प्रेगनेंसी को दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, तभी आपको इसको लेना है। और आपका जो दूसरा महीना चल रहा है उसका भी अगर एक हफ्ता निकल जाए उसके बाद ही आपको इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले है नारियल के बीज का प्रयोग। दोस्तों, नारियल के बीज का प्रयोग करने से देखिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपको भगवान शंकर को कम से कम 5 सोमवार या 7 सोमवार नारियल को अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाकर उसके बाद दूसरे दिन या उसी दिन नारियल का बीज निकालकर ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उसे गंगा जल से ले लेना चाहिए। और जब बीज को ग्रहण कर रहे हो तब आपको बिल्कुल भी देखिए दांत नहीं लगाना है और किसी भी कन्या का मुंह नहीं देखना है। भगवान शंकर का ध्यान करके आपको उस नारियल के बीज को लेना है। दोस्तों, अगर आपके पास देखिए अगर आपने 5 सोमवार चढ़ाए हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर नारियल में से देखिए बीज निकले, तो आप देखिए 5 बारी चढ़ाएं। अगर 1 या 2 बारी भी अगर नारियल का बीज निकल आता है तो समझ लीजिए कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसको आप कितनी बार भी ले सकते हैं, 3 महीने तक कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, ये सबसे सरल और सबसे ही आसान उपाय है। इसको आप अवश्य करके देखिएगा, आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी, आपको बेटे की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, दूसरी वस्तु है शिवलिंग के बीज का प्रयोग। दोस्तों, इसको भी आपको देखिए दूसरे और तीसरे महीने में ही लेना है। दोस्तों, बहुत से माता पिता पूछते हैं कि मैम दूसरे और तीसरे महीने में ही क्यों लें, क्योंकि देखिए इसी महीने में जो बच्चे का है लिंग परिवर्तन होता है, तो आपको इसी महीने में ही इन वस्तु का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपको थोड़े से शिवलिंग के बीज लेने हैं, उनको साफ करके उनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है और सुबह के समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खाली पेट 1 चम्मच बछड़े वाली गाय के दूध से ही लेना है। दोस्तों, बछड़े वाली गाय का ही दूध लेना है। अगर ना मिले तब आप देखिए गंगा जल से ले सकते हैं, नहीं तो आपको बछड़े वाली गाय से ही 7 दिन लगातार या 5 दिन लगातार आपको सुबह 1 चम्मच खाली पेट शिवलिंग के बीज का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इससे भी आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें भी देखिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसको लेने में, आप इसे अवश्य ही लें दूसरे और तीसरे महीने में, तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तीसरी जो दवा है वो देखिए मोरपंख की दवा है। देखिए मोरपंख असली होने चाहिए। कई बारी देखिए नकली मोरपंख भी होते हैं, तो उसके जो बीच का हिस्सा होता है जो नीले और हरे रंग का होता है, उस एक मोरपंख से देखिए 1 की गोली बनती है। तो आपको 3 मोरपंख लेने होते हैं और 3 की गोली बनानी होती है। उसको बिल्कुल बारीक चूरा बना के उस मोरपंख के बीच के हिस्से को और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपको 3 गोली बनानी होती है और उसे भी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सुबह लेना होता है बछड़े वाली गाय के दूध के साथ। लेकिन दोस्तों, इस दवाई में देखिए इसमें 100% आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि इस दवाई का देखिए बहुतों पर नुकसान भी होता है। देखिए अगर 100 में से 80% पे ये सूट कर जाती है, परंतु 20%
पर क्योंकि देखिए हर किसी का जो शरीर है अलग अलग बनावट है, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो कईयों को सूट नहीं करती है, कईयों को देखिए नुकसान भी कर जाती है। तो मैं कहूँगी अगर ये दवाई आप ले रहे हैं तो अपने रिस्क पे लें, सोच विचार कर लें, डॉक्टर से सलाह करके ही लें। क्योंकि देखिए कई होता है कि आपने कोई गलत चीज़ भी खा लिया, आपने परहेज़ नहीं करे तो आपको ये नुकसान भी कर जाती है। और वैसे इसमें देखिए कोई नुकसान नहीं है, सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। मोरपंख भगवान कृष्ण के ही मतलब माथे पे लगाया जाता है और बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इसको लेने में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुतों को देखिए सूट नहीं करती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने रिस्क पे लें, अपने डॉक्टर से सलाह करके लें। तो और इसको लेने से देखिए 100% पुत्र की ही प्राप्ति होती है। जिसने भी लिया है उसको फ़ायदा अवश्य ही हुआ है। दोस्तों चौथी और आखिरी वस्तु है जायफल। दोस्तों जायफल देखिए गर्मी करता है, तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल जरा सा टच ही करना है। आपको इसे भी देखिए दूसरे और तीसरे महीने में ही लेना है। और आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, बिल्कुल चने के दाने जितनी गोली बनानी है, और थोड़ा सा जायफल घिसकर आपको गुड़ के साथ गोली बनाकर लेनी है। और दोस्तों इसको लेने में भी देखिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगकर सुबह लेना है और बछड़े वाली गाय के दूध से ही लेना है। आपको इसकी भी 3 गोली बनानी हो, और ये सोच ली थी कि जायफल को आपको बिल्कुल ज़रा सा टच करके ही गोली बनानी है, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल पिंच, आपको ज़रा सा पिंच ही जायफल का लेना है। और उसके गुड़ के साथ मिलाकर आपको गोली बनानी है और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आपको बछड़े वाली गाय के दूध से ही लेना है। और दोस्तों दूध का देखिए कई बार पूछते हैं कि मैम गरम ले लें, कच्चा दूध ले लें। देखिए गरम दूध नहीं लेना है, दूध आपको ठंडा करना है। चाहे आपने गरम कर लिया है तो आप उसको ठंडा करके लें। अगर आप कच्चा दूध लेना चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, पर लेना आपको ठंडा ही दूध है। और दोस्तों जब आप इस दवाई का प्रयोग कर रहे हो तब आप देखिए गर्म वस्तु का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चाहे वो आप चाय कॉफ़ी पीते हो तब भी उस समय पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो आप मतलब ये चीज़ें लेना बिल्कुल बंद कर दें। जो चीज़ देखिए गर्मी करती है और ऊपर से आप गर्म वस्तु का सेवन कर रहे हैं तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उस समय पर जितना हो सके पौष्टिक, सात्विक और शाकाहारी भोजन करें, यानी हरी सब्जियों का सेवन अवश्य ही करें, तो आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों अगर उन दिनों में जब आप इन दवाइयों का ग्रहण कर रहे हैं तो आपको संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते तेहि मैं तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का अगर डेली आप 11 माला का जाप कर लेते हैं तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाकर आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। तो आपको देखिए उन दिनों में नियम अवश्य ही निभाना है, बिल्कुल सात्विक भोजन करें और इन दवाइयों का प्रयोग करें। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।